Good morning, students. Under the chapter Absorption of Minerals, today we will learn about the nitrogen cycle for the metabolism of nitrogen. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है. नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स. नाइट्रोजन किस में होता है? अमाइनो एसिड्स में होता है. अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन हुआ. हार्मोन्स में है, क्लोरोफिल में है और विटामिन्स में भी है. सो दिस इज अ नाइट्रोजन साइकिल. सॉइल में क्या है? सॉइल में जो लिमिटेड नाइट्रोजन है उसके लिए प्लांट्स जो है उनका कंपटीशन किन के साथ होता है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स के साथ. सो नाइट्रोजन जो है बहुत कम क्वांटिटी में फॉर नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में प्रेजेंट है. नाइट्रोजन जो है उसकी एग्जिस्टेंस हम कैसे डोनेट करते हैं नाइट्रोजन को? N2. N2 इज द नाइट्रोजन एटम ज्वाइंड बाय two nitrogen atom joined by a very strong bond, that is the triple covalent bond. अब N2 की कन्वर्जन जो है वो किस में होती है? वो किस में कन्वर्ट होती है? N2 अमोनिया में. उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे नेचर में लाइटनिंग होती है या यूवी रेडिएशन सन से आती हैं, उनसे क्या होता है? इतनी एनर्जी होती है कि वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दे. NO में, NO2 में या N2O में. इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल कंबशंस होती हैं, जो फॉरेस्ट फायर होती हैं, या ऑटोमोबाइल का जो धुआं है या पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं, वो सारे किस चीज़ के सोर्स हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के. ठीक है, NO2, NO या N2O के. अब जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसकी डीकम्पोजिशन जो है डेड प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो किस में कन्वर्ट होती है? अमोनिया में, जिसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशंस. और ये अमोनिया है वोलेटाइज हो जाता है, इसके वेपर्स बनते हैं और ये दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है. सो मोस्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स you can see on my right hand side. There is nitrogen cycle showing a relationship between the three main nitrogen pools: atmosphere, soil and biomass. सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसकी फिक्सेशन मतलब जो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया किन प्रोसेस से होती है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इंडस्ट्रियल है, इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल. ये तीनों प्रोसेसेस हैं. इसमें क्या है? जो अमोनिया में कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन, ठीक है, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल दिया. और फर्दर नाइट्रोजन जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए. और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है इसकी जो अपटेक है वो कौन लेता है? प्लांट बायोमास लेता है. प्लांट बायोमास से इसको डिग्रेड कौन करता है प्लांट को? दैट इज़ द माइक्रोब्स और द एनिमल्स यूज़. इसको डिके करके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन क्या है? फिर से जो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशंस. और सम ऑफ अमोनिया क्या है? वो क्या हो जाता है? वोलेटाइल हो जाता है, या एनवायरनमेंट में वापस चला जाता है. तो ये है साइकिल, किस तरह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से जो है वो सॉइल के फिर बायोमास
के थ्रू जो है पास होती है। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया फर्स्ट जो है ऑक्सीडाइज होता है किस ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिया इन फर्स्ट इक्वेशन यू कैन सी अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज्ड होता है नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस इन बैक्टीरिया की हेल्प से। सो ये नाइट्राइट है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज किस में होता है, नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिया से क्या बनेगा, नाइट्राइट देन नाइट्रेट, और जो नाइट्रेट है वो हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोबैक्टर क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और ये जो स्टेप्स है इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तीनों स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो आप ऊपर स्टेप्स देख रहे हो दैट इज द नाइट्रिफिकेशन। सो द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम कीमो ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो ऑटो मीन्स दे प्रिपेयर देयर फूड एट देयर ओन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। सो नाइट्रेट thus formed is absorbed by the plants, ठीक है। पहले अमोनिया किस में कन्वर्ट किया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में, नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, और जो नाइट्रेट है ये इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स, एंड प्लांट्स जो है इसको ट्रांसपोर्ट किसको करता है, लीव्स को, ठीक है, फॉर द फूड प्रिपरेशन। सो लीव्स में क्या है, इट इज़ reduced टू फॉर्म द अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म द अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये जो बैक्टीरियल्स नाइट्रेट एब्जॉर्ब किया प्लांट ने किसकी हेल्प से, माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है उनकी जड़ों में है, नड्यूल्स में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उन्होंने अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। नाइट्रेट कहाँ में चला गया, पत्तों में चला गया, वहाँ पे ये फिर रिड्यूस हो गया किस में, अमोनिया में, दैट फाइनली फॉर्म द अमाइन ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अब जो नाइट्रेट है सॉइल में प्रेजेंट है वो किस में रिड्यूस होएगा, नाइट्रोजन में। उस प्रोसेस को हमने क्या बोलना है, डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस भी अगेन कैरिड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कौन से बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, यहाँ पे पी साइलेंट है, एंड थायोबैसिलस एंड द स्यूडोमोनास। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस, एंड डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से है, स्यूडोमोनास एंड थायोबैक्टर। Then what is biological oxygen fixation? Biological means something living. So living nitrogen fixation means conversion of, what is nitrogen fixation, यहाँ पे हमने पढ़ा है the process of conversion of nitrogen to ammonia. So with the help of something living. So very few living organisms can utilize the nitrogen in the form of N2, ठीक है। इनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, हमने देखा, तो बहुत कम ऑर्गेनिज्म है जो कि इस फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस अल्टीमेटली क्या है, इस फॉर्म को कन्वर्ट होना पड़ेगा नाइट्राइट एंड नाइट्रेट फॉर्म में। सो देयर आर सर्टन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज दैट इज केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, मतलब अमोनिया को फिक्सिंग नाइट्रोजन, मतलब कि ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकता है। सो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन का कन्वर्जन होनी अमोनिया के लिए, लेकिन with the help of biological agents, that is the biological nitrogen fixation. So एक एंजाइम है उसका नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है, जो एन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको विच इज़ केपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, उसको रिड्यूस कर देता है। वो किस में होता है, मोस्टली प्रोकैरियोट्स में होता है। अब ये है कि ये जो नाइट्रोसोमनास हैं या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो किस तरह से NO2 को NH3 मतलब अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एंजाइम है और उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। सो दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम नाइट्रोजन फिक्सर बोल सकते हैं, क्योंकि वो कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग मतलब उनकी खुद की
खुद सिंगल भी वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सिम्बायोटिक मतलब वो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में भी ग्रो कर सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जब बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर। सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब का नाम क्या है? अजोटोबैक्टर, वेजनिका एंड रोडोस्पिरिलम। इन एनारोबिक एंड बैसिलस फ्री लिविंग, ठीक है, एनारोबिक एंड बैसिलस इज द फ्री लिविंग। ये है बैक्टीरिया के नाम। देयर इज नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया के उनका नाम है एनाबिना, नॉस्टॉक, ठीक है, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। आल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। सो देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से हैं? अजोटोबैक्टर, वेजनिकिया, रोडोस्पिरिलम, बेसिलस और दो साइनोबैक्टीरिया एनाबिन एंड नॉस्टॉक। अब सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुई? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको समझ आएगी कि ये सारे जो हमने ऊपर ऑर्गेनिजम्स किए हैं इनकी हेल्प से जो नाइट्रोजन N2 फॉर्म है वो कन्वर्ट होती है वो NH3। NH3 मतलब नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गई? अमोनिया में। और इन सब जो ऊपर हमने अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया है इनमें एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज, जो कि हेल्प करता है कन्वर्जन में। और सिम्बायोटिक क्या हुआ? सिम्बायोटिक मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे दो स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में सिम्बायोटिक फॉर्म में रह रही हैं। बोथ आर गेटिंग some benefit from each other. So there are several types of symbiotic biological nitrogen fixing associations. So ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट है वो है लेग्यूम एंड बैक्टीरिया की। लेग्यूम और बैक्टीरिया मतलब फलदार पौधे और बैक्टीरिया में आपस का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है? सिम्बायोटिक होता है। जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम क्या है? रॉड शेप्ड स्पीशीज है बैक्टीरिया की। ये क्या करते हैं? इसका रिलेशनशिप होता है विद द रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स, ठीक है। लेग्यूम्स किस किस में आपको इसके रूट्स में ये राइजोबियम मिलेगा? ये मिलेगा आपको अल्फा अल्फा, ठीक है, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, ठीक है। मटर को आप प्लांट को अगर उसकी जड़ों में देखोगे तो आपको बहुत सारी नड्यूल्स दिखेंगी। नड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। लेंटिल्स में, दालों में होएगा, ग्रीन पी गार्डन पी में होएगा, ब्रॉड बीन में होएगा, क्लोवर बीन में होएगा, ठीक है। बीन्स के पौधों में भी होएगा, पीस के पौधों में भी होएगा, स्वीट क्लोवर में भी होएगा, अल्फा अल्फा में होएगा। तो दालों के जो जड़ें हैं उनमें भी आपको ये राइजोबियम जो मिल जाएगा। अब प्लांट जो ये सारे कौन से प्लांट्स हैं? इसको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम की जो एसोसिएशन है आपस की वो सिम्बायोटिक है। दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज़ द एज नड्यूल्स, ठीक है। नड्यूल आपने देखनी है तो मैं अब आपको बताया कि मटर के पौधे को आप उखाड़ के उसको अच्छी तरह से वॉश करो टैप वाटर के नीचे, यू विल सी देयर आर सॉर्ट ऑफ नड्यूल्स। आप फील कर सकते हो, हाथ से उसको प्रेस करके देख सकते हो, छोटे छोटे हार्ड गोले आपको दिखेंगे, दैट आर नड्यूल्स। ये क्या है? स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स। और जो माइक्रोब है फ्रैंकिया, फ्रैंकिया ऑल्सो प्रोवाइड नाइट्रोजन फिक्सिंग नड्यूल ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो फ्रैंकिया क्या है? ये बैक्टीरिया है, इसकी राइजोबियम में नहीं, फ्रैंकिया भी जो है नड्यूल्स बनाता है बहुत सारे, नॉट ओनली लेग्यूमिनस, सम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स ऑल्सो। उस नाम का नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का नाम क्या है? एलनस। सो they are free living but symbiont, can fix atmospheric nitrogen. So uproot any one plant of a common pulse. दाल का कोई पौधा लगा है उसको अप्रूट कर लो जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। फ्लावर जब उसका फ्लावर आने से पहले तो हमें स्फेरिकल आउटग्रोस, ठीक है, छोटे छोटे गोले मैंने आपको बताया ना, स्फेरिकल आउटग्रोस जो है रूट्स पे दिखेंगी और इसको हमने क्या बोलना है? नड्यूल्स। So if you cut through them, you will notice that the central portion is red or pink. So what makes the nodules pink? This is due to the presence of leguminous hemoglobin or leg hemoglobin. So students, there is oral test for you. My first question is, what is nitrogen fixation?
And my second question is, name the free living bacteria help in the nitrogen fixation. And number 3, what is symbiotic biological nitrogen fixation? I'll give you half an hour for to solve these 4 questions. Please solve this question and send the answer of this question to my personal WhatsApp group. Thank you.